जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी पतिव्रता स्त्री की बात करते हैं जो इस जग में केवल अपने पातिव्रत के धर्म की वजह से अमर हो गई है और पूजी जाती है। पतिव्रता स्त्री में क्या सामर्थ्य है, आइए जानते हैं। बाहर से कुटिया की आवाज आ रही है, भिक्षां देहि भिक्षां देहि। जब माता अनसुईया ने सुना कि ये तो कोई भगवती आवाज है जो बाहर से आ रही है, आई बाहर आकर के जब उन्होंने देखा तो देखा 3 साधु भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पे खड़े और उनकी भिक्षा मांगने की शर्त बड़ी अनोखी है। क्या शर्त है उनकी? वे माँ कह करके भिक्षा मांग रहे हैं और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि माँ भिक्षा दे परंतु निवस्त्र होकर के दे। तब माता अनसुईया को लगा कि अरे ये कैसा भिक्षु है। तब माता अनसुईया ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अपने पति की आवाज में मिला करके पूछा, हे प्रभु, हे मेरे नाथ पतिदेव, 3 अतिथि आए हैं और वे मुझे अल्प वस्त्र में भोजन करवाने की बात कह रहे हैं, परंतु नाथ, स्त्री को अल्प वस्त्र में देखने का अधिकार तो पति पुत्र के अलावा और तीसरे को किसी को नहीं होता। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? अतिथि भूखा चला जाए ये पाप तो मैं सह सकती हूँ, परंतु अल्प वस्त्र में किसी तीसरे के सामने निवस्त्र होकर नहीं जा सकती। तब अत्रि जी ने कहा, देवी, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम अतिथि देवो भव का सम्मान करो और उन तीनों की मांग को पूरी करो। कैसे? आप उन तीनों को अपने तपोबल के द्वारा पुत्र के रूप में परिवर्तित करो और उनको दुग्धमुहा बच्चा बना करके अपने आंचल में बैठाल करके अल्पवस्त्र में आप उन तीनों बच्चों को दुग्धपान कराइए। इससे आपका अतिथि का भाव भी बना रहेगा और बच्चे की नज़र में अल्प वस्त्र और अधिक वस्त्र कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी आज्ञा है, आप ऐसा करो। और ये बाहर जो खड़े साधु हैं ये और कोई न थे, ये वही ब्रह्मा और विष्णु और महेश थे जिनको माता अनसुईया ने अपने पाती धर्म के सामर्थ्य से 6 महीने तक दुग्धमुहा बच्चा बना करके गोद में खिलाया और अपने पास रखा। 6 महीने बीत जाने के बाद में जब माताओं को लगा कि मेरे पति बहुत दिन हो गए नहीं आए और जब ज्ञान की नज़र से देखा तो देखा कि माता अनसुईया के वो दोनों पास में हैं, तीनों पास में हैं। आकर के माँ के चरणों को दबाते हुए अपनी गलती मानती हैं और अपने पति को हम जैसे हमारे पति जिस रूप में आए थे उसी पति में वापस करने की विनती करती है। तब माता ने उनकी बात को मान करके और तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वापस किया। ऐसा पातिव्रत का महत्व है, ऐसा पातिव्रत का धर्म होता है जो अन्य किसी धर्म से कहीं ऊंचा होता है।